आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक फ़िलहाल हम जो है 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं 41 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको सभी रिप्लाई मिलेंगे। और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अब जो अभी हमने लास्ट 40 सम में किया, 40 सम में हमने क्या किया था 40th में, कि हमने काउंटिंग देनी शुरू की थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, बट यहाँ पर काउंटिंग देखना पेयर के अकॉर्डिंग होगी। 1 2 3 4 5 6। एन ए कौन से नंबर पर है? 4th। रिवर्स किया हुआ है इसका। तो हम बात करें, एन ए जो है वो हमारे पास 4th नंबर पर है। उसके बाद ए डब्ल्यू देखिए आप 3 नंबर पर है। उसके बाद टी एच आपका 5th नंबर पर है। नेक्स्ट एच एस, ये 2nd नंबर पर है। नेक्स्ट ए एन, ये 6th पर है। और आई वी 1 पर है। इसी तरह से हमने इसका लिखना है KARUNA। तो मीन्स हमारे पास नंबर बनता है 435261। तो इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। 435261, ये था पेयर। तो सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गया हमारे पास। तो सबसे पहले आना चाहिए हमारे पास 4th नंबर का। 4th नंबर का एज इट इज़, क्योंकि ऊपर भी 4th नंबर से हमने एज इट इज़ ही लिया था। उसके बाद आना चाहिए हमारे पास 3rd नंबर पर। 3rd नंबर का हमने यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो रिवर्स करके लिया हुआ था, तो इसको भी रिवर्स करके लेंगे, AN। उसके बाद 5th नंबर वाला भी जो है वो हमने सेम एज लिया। मीन्स इवन वाले जो होंगे देखना आपने रिवर्स किया और ओड वाले सेम एज ही लिए हैं। तो 5th नंबर RA सेम एज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2nd नंबर। 2nd नंबर का देखें तो 2nd नंबर पर भी हमारे पास हमने क्या किया था, रिवर्स। इवन वाले हमने क्या करने हैं, रिवर्स करके लेने हैं। तो हमने इसको भी रिवर्स कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है 6th नंबर। 6th नंबर हमने सेम एज 6th, एक हमने सेम लिया, एक रिवर्स किया, फिर हमने सेम लिया, फिर रिवर्स किया। इस तरह से पेयर हमारे चल रहे हैं। 6th नंबर पर हमारे पास आ जाएगा AN। नेक्स्ट 1st नंबर KA, यानी AK, सेम एज रिवर्स, सेम एज रिवर्स, सेम एज रिवर्स। तो अब इसमें हमारे इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर नहीं, इसमें हमारे पास यहाँ पर भी नहीं मैच हो रहा, तो ये भी हमारा नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में डिवाइड करेंगे वर्ड्स को 5 सेट ऑफ 2 लेटर्स। इनको काउंटिंग देंगे 1 to 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद कोड जो है, इसमें जो लेटर है 5 4 3 1 2 विद द लेटर सेट ऑफ 5 3 1, यानी जो हमारे ओड नंबर होंगे उन्हें तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, बाकी सेम आ जाएंगे। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ET, किस नंबर पर है, 5 नंबर वाला क्या किया हमने, रिवर्स किया। उसके बाद
बी यू फोर्थ नंबर पर है, एज इट इज़ लिखा है। आई आर थर्ड नंबर पर है, ओड है, रिवर्स किया है। एन टी हमारा सेकंड नंबर पर इवन पर सेम एज लिखा है। उसके बाद ओ सी फर्स्ट नंबर पर है, रिवर्स किया है। ऐसे ही हमारे पास इसमें पेयर बना लेंगे। 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमारे पास आना है 5 प्लेस का, ओड है, ई एस लिख देंगे। इसके बाद इन्होंने नंबर आया 4 का, 4 इवन है, इवन एज इट इज़ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा आर आई। उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास एल ए दिया है, ओड है, सेम एज जाएगा। नेक्स्ट 2 पर हमारे पास है पी यू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एस 1 पर पी ओ। ओड वाले हमारे रिवर्स होने थे, ई एस, ये सेम आया। फिर थर्ड नंबर वाला हमने रिवर्स कर दिया। उसके बाद 2 आना था, वो सेम एज लिखा, 1 वाला रिवर्स कर देते। अब इन्होंने पूछा क्या, विच लेटर विल बी 6 प्लेस व्हेन काउंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 पर हमारे पास क्या आ जाता है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो सबसे पहले लेटर जो हैं वर्ड के, वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं। रिवर्स ऑर्डर में यानी एल ए टी एन ई आई आर ओ। उसके बाद 1 स्टेप फॉरवर्ड किया गया। एल के बाद क्या आएगा, एम। ए के बाद क्या आता है, बी। टी के बाद यू। एन ओ ई एफ आई जे आर एस ओ पी। ये देखिए, यही कोड बनाया गया इसका। तो पहले रिवर्स करेंगे, फिर 1 स्टेप आगे चलेंगे। तो हम यहाँ रिवर्स कर लेते हैं, वाई एल डी आर ए डब्ल्यू ओ सी। वाई जेड एल एम डी ई आर एस ए बी डब्ल्यू एक्स ओ पी सी डी। तो इसमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, मीन्स नन ऑफ दीज जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हर लेटर जो है वर्ड का एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट एक स्टेप आगे जाएगा, और जो लेटर आएगा वो मिलेगा हमें, और फिर उसको हमने क्या किया, रिवर्स किया कोड पाने के लिए। देखिए सी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो लेटर वर्ड है वो रिवर्स होंगे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को से। तो आर रिवर्स करना है हमने इसका पहले, आर ई टी यू पी एम ओ सी। फर्स्ट लास्ट सेम रहेगा, बाकी 1 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। एफ यू वी क्यू एन पी, ये आ गया। इसी तरह से अपना कोड लिखेंगे। तो मेडिसिन को रिवर्स करें तो पहले ई, लास्ट में एम सेम रहेगा। तो एन के आगे ओ आई जे सी डी आई जे डी ई ई एफ। तो ये कोड बन जाएगा हमारे पास
EO, JD, EF, JDJ, EFM। तो किसी में भी नहीं आ रहा मुझे लगता है ये EO, JDJ, EFM, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो आपको इसने दिया है कि मंकी को इस तरह से लिखा गया है, तो टाइगर को कैसे लिखेंगे। इसमें जो लेटर वर्ड हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं और हर लेटर जो है वो सेम एज एक स्टेप पीछे जा रहा है। पहले वाले में क्या हुआ था, आगे आया था, इसमें पीछे। X, Y, D, E, J, K, M, N, N, O, L, M। उसके बाद हमें ऐसी टाइगर का लिखना है, रिवर्स आना है, REGIT, एक पिछला लेटर लिखना है। R से पहले आता है हमारे पास Q, E से पहले F, G से पहले F, सॉरी यहाँ D आएगा, और G से पहले F, I से पहले H और T से पहले S। तो QPQDFHS, ऑप्शन नंबर ए जो है 45 का वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आपको कोड दिया हुआ है 46 का, फ्रेगनेंस का, और इम्पोजिंग का कोड जो है इन्होंने पूछा है। हर लेटर जो है वो वन स्टेप आगे बढ़ेगा और फर्स्ट लेटर ग्रुप का जो है वो एंड में चला जाएगा कोड को लेने के लिए। ठीक है, जैसे फ्रेगनेंस हमारे पास है। अब मैंने आपको क्या क्या, हर लेटर जो है वर्ड का वो वन स्टेप फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो एफ के बाद क्या आता है, G, R, S, A, B, G, H, R, S, A, B, N, O, C, D, E, F। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास जी हमने सबसे क्या करना है, रिवर्स करना है ना, तो जी को लास्ट में भेज देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से एफ, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर आएंगे हम नेक्स्ट, एक आगे से उठाना है एक पीछे से, पहले जी फिर एफ फिर डी ओ, उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा बी एस एच बी एस, सारा सेम है, ये आ गया। बस एक लास्ट रिवर्स वन स्टेप फॉरवर्ड करने के बाद फर्स्ट लेटर को क्या करेंगे, लास्ट में भेज देंगे। तो हम अपने वर्ड को करते हैं इम्पोजिंग। फर्स्ट पहले तो हम इसका क्या करेंगे, वन स्टेप फॉरवर्ड, I, J, M, N, P, Q, O, P, S, T, I, N, सॉरी I, J, N, O, G, H, J लास्ट में चला जाएगा, बाकी हमारा कोड बन जाएगा NQPTJOHJ। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में जो लेटर हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दो ग्रुप में बांटेंगे। ये जो लेटर हैं रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाएंगे और हर लेटर को ग्रुप में से वन स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, इसको हम हाफ कर देते हैं, इसको हमने हाफ किया
तो हाफ करने के बाद 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना है और रिवर्स करना है। ए के बाद बी, वी के बाद डब्ल्यू, ओ के बाद पी, सी के बाद डी, यहाँ से टी के बाद यू, एन, ओ, ई, एफ, एल, एम। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म को इन्होंने किया हुआ, एफ, जी, ओ, पी, आर, एस, एम, एन। तो ये लिखा हुआ है पी, जी, एस, एन, रिवर्स किया हुआ है 2 पार्ट्स में बांटने के बाद। तो इसी तरह से हम सिल्वर को करेंगे। सिल्वर को 2 हाफ में बांट दीजिए। LISREV। तो L के बाद हमारा MIJSTRSEFVW, MJTSFW। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में आपको दे रखा है कंपेटेबल इज रिटन एज BQNPDDKAHS। तो हाउ इज स्टेबलाइज्ड रिटन इन दैट कोड। तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो इस केस में भी हमने सबसे पहले इसे 2 पार्ट्स में बांटना है, रिवर्स करना है और उसके बाद 1 स्टेप फॉरवर्ड चलना है। तो इसको 2 पार्ट्स में बांटें। 2 पार्ट्स में हमने इसको बांट दिया। रिवर्स, ए के बाद क्या आएगा, बी, पी, क्यू, एम, एन, ओ, पी, सी, डी। अब अगला हाफ, तो हमने फर्स्ट 5 कर लिए। अगले हाफ में देखिए, अगले हाफ में हम बैकवर्ड जाएंगे। फर्स्ट हाफ में फॉरवर्ड जाना है, सेकंड हाफ में बैकवर्ड जाना है। तो ई से पहले डी, एल से पहले के, बी से पहले ए, आई से पहले एच, टी से पहले एस। यानी फर्स्ट हाफ में फॉरवर्ड जाएंगे, सेकंड हाफ में बैकवर्ड जाएंगे। इसी तरह से हम अपने लेटर के लिए भी कर लेते हैं। 5 लेटर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ में आगे चले, आफ्टर आई जे, बी, सी, ए, बी, टी, यू, एस, टी। नेक्स्ट हाफ में बैकवर्ड चले, डी से पहले आता है सी, ई से पहले हमारे पास आता है डी, सी, एस से पहले आता है आर, आई से पहले एच और एल से पहले के। तो जे, सी, बी, यू, टी, सी, डी, आर, एच, के। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। In a certain code language, Streamlink is written as CGTVUHOJMN. How will the word periodical be written in that language? तो अगर इसमें भी हम देखें तो 49 में हमारे पास इसे भी 2 हाफ में बांटकर रिवर्स करेंगे। सबसे पहले हम 2 हाफ में बांटते हैं। 2 हाफ में अब ये देखते हैं कि किसका फॉरवर्ड और किसका बैकवर्ड जाता है। 2 हाफ में बांटा तो हमारे पास आ गया ए, ई, आर, टी, एस, उसके बाद जी, एन, आई, एल, एम। तो अब यहाँ पर जब हमने इसको 2 हाफ में बांट लिया तो आप यहाँ पर लास्ट में से हम देखते हैं कि ये फॉरवर्ड गया है या बैकवर्ड गया है। तो हमारे पास जो है ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर। तो सी हमारे पास ये 1 पर आ रहा है और सी हमारे पास 3 पर आ रहा है। फिर जी 7 पर आ रहा है और ई 5 पर आ रहा है।
R 18 पर आ रहा है और T 20 पर आ रहा है। उसके बाद T 20 है और इसका हमारा ऑप्शन बन रहा है V मीन्स 22। उसके बाद S 19 और U 21। उसके बाद हमारे पास G 7, G के बाद 8 पर H आ रहा है। N 14, नेक्स्ट O आ रहा है 15, I 9, J 10, L 12, M 13, M 13, N 14। अब आप देखिए फर्स्ट हाफ में तो +2 -2 +2 +2 +2। अगर हम यहाँ देखें E5 नहीं रजे, यहाँ पर भी +2 ही है, E5 पर है और यहाँ G आ रहा है 7। तो फर्स्ट हाफ में +2 हो रहा है और सेकंड हाफ में +1 हो रहा है। इसी तरह से हम अपने लेटर को करते हैं। ये बांट लिया हमने हाफ में, तो पहले रिवर्स लिख लेते हैं। OIREPLACID। यहाँ 2+ हो रहे थे, O15 पर, तो हमारे पास आएगा 17 पर। 17 पर अगर हम देखें तो Q रहता है अपने पास। उसके बाद I 9 पर, 9 + 2 11 मीन्स K। R 18, 18 + 2 20 T। ये हमारे पास 5 + 2 7 मीन्स G। P 16, 16 + 2 18, 18 पर हमारे पास रहता है R। फर्स्ट हाफ हो गया। आगे +1 करना है। LMABCDIJDE, तो हमारे पास बन जाएगा QKTGRMBDJE। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। बोर्ड इज रिटन एज EQBNC, हाउ विल द वर्ड क्लाइंब बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो अगर हम इसमें बात करें, जो लेटर वर्ड है वो भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा और उसके बाद फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर एक स्टेप आगे चलेंगे, जबकि सेकंड और फोर्थ जो है एक स्टेप पीछे चलेंगे। यानी ओड लेटर आगे बढ़ेंगे, इवन लेटर पीछे होंगे। कैसे, देखिए आप पहले तो रिवर्स लिखिए बोर्ड को। DOARD, तो D के बाद क्या आया, E। DR, रिवर्स लिख रहे हैं हम, DRAOB। डी के बाद क्या आ रहा है, E। R से पहले क्या आता है, Q। A के बाद क्या आता है, P। O से पहले क्या आता है, N। B के बाद क्या आता है, C। यानी 1 स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इस तरह से चलेंगे और फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम अपने लेटर को लिखते हैं। हमें क्लाइम दिया हुआ है, रिवर्स कर लेते हैं। BMILC, फॉरवर्ड चलते हैं C। M से पहले देखें L, I के बाद J, L से पहले K, C के बाद D, तो CLJKD। तो इसका ऑप्शन नंबर A जो है वो आपका आंसर रहेगा। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।